देखिए, अभी सैकड़ों उद्घाटन और शिलान्यास बाकी है, सैकड़ों में कम समय है। काफ़ी जगहों पर उद्घाटन भी करना था, समय अभाव के कारण नहीं कर पा रहे थे। इसी को मद्देनज़र देखते हुए आज कांटी के प्रखंड के विभिन्न इलाकों में, नगर परिषद में भी कुल 16 योजना जो नवनिर्मित योजना है, उस योजना का आज उद्घाटन किया गया है, जिसमें सुबह 9 बजे से हम लोग निकले हैं, अभी शाम 5 बज गए हैं। अभी भी एक योजना का उद्घाटन करना बाकी है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि कांटी के सम्मानित जनता ने जो स्नेह, प्यार और आशीर्वाद 2020 में हमको देने का काम किया था, हमने पूरी तन्मयता से और अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी इच्छा के साथ हमने प्रयास किया। तो आज विकास ही विकास सब जगह नज़र आ रहा है। और निश्चित तौर पर जो विकास की रफ्तार है, वो जिस तरीके से कांटी का तमाम महिलाएं, माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवानों, तमाम लोगों का जो प्रेम और सद्भाव और जो मिल रहा है हमको स्नेह, प्यार और आशीर्वाद, निश्चित तौर पर विकास की विकास जो कांटी में चल रही है, ये विकास की रफ्तार और तेज होने वाली है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि आज तो 16 योजनाओं का उद्घाटन हुआ है, जिसकी लागत लगभग 55,45,000 के करीब में है। तमाम योजनाओं को आप लोगों ने भी देखा है, आप मीडिया के साथी लोग तमाम जगह पर थे। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि चौथे स्तंभ की जो भागीदारी होती है समाज में, वो समाज में अच्छी भागीदारी होती है। निश्चित तौर पर आज समाज को भी आप लोग अवगत कराने का काम करेंगे। तो कुल 55,45,000 लगभग राशि की लागत से आज 16 उद्घाटन किए गए हैं, और आगे भी फिर जो है सैकड़ों सड़क और कार्यों का उद्घाटन है। चूँकि आचार संहिता है, इसी बीच में काम भी करना है, और कई बड़े बड़े सड़क जो है उद्घाटन करना भी अभी बाकी है। दर्जनों बड़े सड़क भी बने हैं, जिसका भी उद्घाटन करना है। आज मुझे खुशी है कि कांटी की सम्मानित जनता ने हमको जो ताकत दिया है, हम उनके विश्वास पर उतरने का काम किया है। लगभग सभी जगहों पर काफ़ी उत्साह जो है आपके समर्थकों में दिख रहा है, इससे क्या लगेगा? विरोधी खेमा में भी काफ़ी टेंशन बढ़ा रहे हैं अभी से ही। देखिए, जनता विरोधी तो अहंकार में घूम रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह का जनता का प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। अब विरोधी तो कहते हैं वोट देना है जनता को, अहंकार वाली बात बोलते हैं कि इतने हजार में समेट देंगे। तो बताइए, ये जनता को जहाँ निर्णय लेना है, हम बोले कि हम यही कर देंगे, तो ये तो जनता के खिलाफ बात है, तो अहंकार वाली बात है। तो हम विरोधी पर बहुत कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, जनता है ये सब जानती है। क्या कहेंगे? लगातार जो है आज अमित शाह का बड़ा आगमन हुआ, वहाँ से आप लोग का जो बिहार यात्रा निकला, वोटर अधिकार यात्रा, ये सभी पर तंज कसते हुए उनके द्वारा बोला गया है साफ तौर पे कि बिहार में जो है घुसपैठियों को लाने के लिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का ये बड़ा, ये लोग चुनाव आ गए हैं। इसी तरीके से ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की बात करेंगे। ये 20 साल से यहाँ डबल इंजन की सरकार लगभग 12 साल से है। ये गृह मंत्री हैं। हम आपके माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह जी से हम पूछना चाहते हैं कि कितने घुसपैठी हैं। आपको सर्वे करना चाहिए और उसको जनता के बीच में लाना चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं, अगर कोई घुसपैठी अगर हुए हैं तो आप भी काफ़ी दिनों से देश के गृह मंत्री है, आप नहीं पकड़ पाए, आप नहीं चिन्हित कर पाए, इसका मतलब है कि आप नकारा गृह मंत्री है। सिर्फ बोलते हैं, आप पहचान कीजिए कि कहाँ पर घुसपैठिए हैं, आप उनको आगे कीजिए। हम भी देशभक्त हैं, हम भी नहीं चाहते हैं कि देश में कोई घुसपैठिया आवे और देश के खतरा हो, देश के सुरक्षा पर खतरा हो। तो हम गृह मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि यदि अगर घुसपैठिए है तो उसको सार्वजनिक करे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जेल के सलाखे में भेजे। इस तरह के बातें बोल करके दिग्भ्रमित नहीं करे। वोटर पुनरीक्षण में देखा जा रहा है कि कई लोग के पास कांटी विधानसभा में ही ये नोटिस गई है, और नोटिस को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। जितने नोटिस गए हैं सब गरीब लोगों को गए हैं। जो लोग मजदूरी करने वाले हैं, ठेला टेम्पू चलाने वाले हैं, वैसे लोगों को नोटिस किया गया है। आपको पहले भी जानकारी है
कि SIR कम समय में इतना जल्दी बिहार की जनता पर क्यों थोपा गया था। ये भाजपा के लोगों का साजिश था और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मिला करके ऐसा नियम लगाया कि गरीब गुरबा लोग कमाने खाने में रहते हैं, बाहर मजदूरी करने जाते हैं, इस तरीके से कर दो कि तमाम लोगों को वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाए। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं हम लोगों के युवा तुर्क नेता प्रतिपक्ष, युवा दिल के धड़कन श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। वह इस बात को महसूस किए और चुनाव आयोग के घोषणा के कल होकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सदन से लेकर के, सड़क से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक के लड़ाई लड़ने का काम किया, जिसके कारण आज जो नोटिस भी आ रही है तो ये भी नोटिस नहीं आती पहले। आज तो कम से कम आपको नोटिस भेजा जा रहा है कि आप डॉक्यूमेंट्स दीजिए, ये भी नहीं आती और आप गरीबों का वोट जो है खत्म कर दिया जाता। हम धन्यवाद देते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के तमाम नेताओं को कि बड़ी मजबूती से आपने लड़ा और गरीबों को उनका हक और अधिकार जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था, सभी गरीबों को एक मत देने का अधिकार, उसको आपने बचाने का काम किया है। इसलिए आपको हम धन्यवाद देना चाहिए। क्या पहल रहेगी विधायक जी, किसी के नाम वंचित न रहे कोई? आज भी प्रखंड विकास पदाधिकारी मिले थे, हमने कहा है कि जितने भी नोटिस किए गए हैं तमाम नोटिसों की तामीला हो और BLO को बोला जाए कि तमाम लोगों के यहाँ जा करके उनका आधार, अब सुप्रीम कोर्ट आधार भी मान रही है, आधार को लेकर के और ऑनलाइन किया जाए। एक भी गरीब गुरबा चाहे कोई वर्ग का मतदाता हो काटी में नहीं छूटना चाहिए। DM से मुलाकात करिएगा? निश्चित तौर पर लगातार इन सब चीज़ों पर वरीय पदाधिकारी के भी हम लोग संपर्क में रहते हैं। हम ऐसा नहीं है कि जाएं और देख करके, हम तो जनप्रतिनिधि हैं, लोगों का विश्वास है, हम अपना काम करते रहते हैं, हर चीज़ का उजागर नहीं किया जाता है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।